हेलो डियर स्टूडेंट, आज क्लास 9 का साउंड चैप्टर की आगे के टॉपिक देखेंगे। यहाँ पे हमको देखना है स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। मतलब कि जो साउंड का स्पीड है वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो कह रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, स्पीड नीड अ मीडियम टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब कि साउंड का जो स्पीड है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रैवल करने के लिए हमको मीडियम की जरूरत पड़ेगी। बिना मीडियम मतलब पार्टिकल ऑफ मीडियम जो होता है, एक इंफॉर्मेशन जो होता है एक दूसरे को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। वो क्या करता है, सोर्स टू रिसीवर को वो मीडियम ऑफ पार्टिकल जो होता है इंफॉर्मेशन या मैसेज को ट्रांसफर करता है। ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे कि साउंड नीड अ मटेरियल मीडियम लाइक सॉलिड लिक्विड गैस। जो हमारा मीडियम होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी है और गैस भी है। मतलब कि सॉलिड में ट्रैवल करेगा, लिक्विड में और गैस में ट्रैवल। एंड हेयर साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम। जो हमारा साउंड हो वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता। मतलब कि जहाँ वैक्यूम है, वैक्यूम का मतलब देयर इज नो एयर, जहाँ एयर नहीं है उसे हम लोग वैक्यूम कहते हैं। तो वैक्यूम में साउंड को ट्रैवल नहीं होता है। तो इधर साउंड कैन नॉट बी ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम बट लाइट वेव एंड रेडियो वेव कैन ट्रैवल इवन थ्रू द वैक्यूम। मतलब कि जैसे मून है, मून पे जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वहां पे अगर हम लोग टॉक करेंगे, ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे, एक दूसरे से टॉकिंग करेंगे, बात करेंगे, तो हम नहीं बात कर सकते। तो वहां विद द हेल्प ऑफ क्या, रेडियो वेव के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, टॉक कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि लाइट वेव एंड रेडियो वेव कैन ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट वेव और रेडियो वेव के थ्रू ट्रेवल कर सकता है, लेकिन साउंड जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। ठीक है। अब है स्पीड ऑफ साउंड वेरीज विथ चेंज इन मीडियम, द वेरियस फैक्टर ऑन विच स्पीड डिपेंड इज। मतलब कि जो स्पीड साउंड का जो स्पीड है वो हर मीडियम में अलग अलग होता है। जैसे सॉलिड में स्पीड की साउंड, स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, सॉलिड में ज्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है, गैस में और कम होता है। तो वही कह रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड वेरीज विद द चेंज इन मीडियम, द वेरियस फैक्टर ऑन द स्पीड डिपेंड इज। किस किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट मटेरियल थ्रू विच इट ट्रैवल, मटेरियल पे, सेकेंड टेम्परेचर पे, थर्ड ह्यूमिडिटी ऑफ एयर पे। तो फर्स्ट देखते हैं मटेरियल। मटेरियल पे यहाँ पे वी एस, वी एल, वी जी। वी एस क्या है, स्पीड इन सॉलिड। मतलब कि जो साउंड की स्पीड है वो सॉलिड में क्या होगा, लिक्विड में क्या होगा, गैस में क्या होगा। तो मतलब जो डेंसिटी होता है सॉलिड का वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड जो है, साउंड का जो स्पीड है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा, उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैस में। यानी कि सॉलिड में सबसे ज्यादा, देन लिक्विड, देन गैस। तो उसका वी इंक्रीज इन डेंसिटी स्पीड साउंड इंक्रीज। अगर हम डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सॉलिड में ज्यादा होता है स्पीड ऑफ साउंड, लिक्विड में उससे कम, गैस में उससे कम। ठीक है। अब ये सेकेंड है टेम्परेचर। मतलब कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो साउंड की जो स्पीड है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, इंक्रीज होगा। विथ एवरी 1 डिग्री सेल्सियस स्पीड इंक्रीज बाय 0.6 मीटर पर सेकेंड। अगर हम किसी में टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, एवरी 1 डिग्री सेल्सियस में, मतलब कि 1 डिग्री सेल्सियस में जो हमारा जो है स्पीड कितना इंक्रीज कर जा रहा है, 0.6 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि एवरी 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज द 0.6 मीटर पर सेकेंड। जैसे यहाँ पे देखिए v है 331 प्लस 0.1 टी मीटर पर सेकेंड, टी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस।
तो टेम्परेचर यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में मेजर किया गया है। अब ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी में क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी जहाँ ज्यादा होगा, अगर इंक्रीज करेगा तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस एंड वाइस वर्सा, उसका उल्टा भी है, अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेगा तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर इंक्रीज करेगा तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, इंक्रीज होगा। नोट, स्पीड ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे साउंड की जो स्पीड होती है 344 मीटर पर सेकेंड, 344 मीटर पर सेकेंड होता है। और साउंड ट्रैवल अबाउट 5 टाइम्स फास्टर इन वाटर देन एयर, वाटर में जो होता है एयर के कंपेयर में 5 टाइम्स क्या होता है, फास्टर होता है साउंड। और साउंड ट्रैवल अबाउट 15 टाइम्स फास्टर देन इन सॉलिड, स्टील या आयरन, स्टील या आयरन में क्या होता है 15 टाइम्स फास्टर देन इन एयर में होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे मीडियम, मीडियम क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड में क्या होता है सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम स्पीड ऑफ साउंड, गैस में उससे भी कम। और ये मटेरियल टेम्परेचर ह्यूमिडिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो ये सॉलिड लिक्विड गैस हो गया, अगर डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। विथ एवरी 1 डिग्री सेल्सियस स्पीड इंक्रीज इन 0.6 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहा है तो इसमें एवरी 1 डिग्री सेल्सियस पे 0.5 मीटर पर सेकेंड, 0.6 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज करेगा। ह्यूमिडिटी क्या होता है, साउंड ह्यूमिडिटी पे डिपेंड कैसे करता है, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी एंड वाइस वर्सा। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगा, अगर ह्यूमिडिटी कम होगा तो स्पीड ऑफ साउंड कम होगा। स्पीड ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर 344 मीटर पर सेकेंड, साउंड ट्रैवल अबाउट 5 टाइम्स फास्टर देन वाटर इन देन एयर, मतलब कि वाटर में जो होता है 5 टाइम्स फास्टर देन एयर होता है, और स्टील यानी सॉलिड या आयरन में 15 टाइम्स फास्टर देन इन एयर होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।